शरद पवार वहां पर पहुंच रहे हैं, सुप्रिया सुले वहां पर पहुंची हुई है और उसके साथ साथ अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अगर ओंकार से हमारा संपर्क हो रहा है तो उनसे हम बातचीत करेंगे। वेंकटेश केसरी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे भी बातचीत होगी, क्योंकि बारामती की तस्वीरों पर उनसे भी बातचीत करनी है। बारामती से सीधे लाइव, अस्पताल से सीधे लाइव तस्वीरें हम आज तक पर आपके सामने रख रहे हैं। बारामती के काटेवाड़ी में यह अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद उससे पहले विद्या प्रतिष्ठान के भीतर राशिद किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें रशीद आप देख रहे हैं, बारामती में तो ये भीड़ यहां पर इकट्ठा हो रही है। लेकिन जो बात हम कर रहे थे, महाराष्ट्र की राजनीति कितनी बदलेगी अजीत पवार के ना होने की वजह से, क्योंकि ये बात तो साफ नजर आ रही थी कि एनसीपी के असली है। जी 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 साहिल, इस समय कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन वो वाली बात नहीं रहेगी जो पवार परिवार के अगर आप देखें पूरा स्ट्रक्चर, तो उसमें जो सारा जो पोटेंशियल था, क्योंकि शरद पवार का तो तमाम इतिहास है, पीछे मुड़ के देखने का है, आगे की बातें नहीं है। आगे का समय पूरा अजीत पवार का था और वो महाराष्ट्र की राजनीति, देश की राजनीति के बहुत कद्दावर शख्सियत के रूप में थे। और उनके जाने के बाद जो है एकदम से मुझे लगता है कि पवार परिवार में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और जिस तरीके का लीडरशिप जो चाहिए होती है, इसकी तैयारी होनी चाहिए थी, वो अभी नहीं है। और जो उसके बाद वाली पीढ़ी है उसका अभी कोई उसकी मजबूती नहीं है। तो मुझे लगता है कि पवार परिवार के लिए बड़ी कठिन घड़ी है, व्यक्तिगत रूप से भी और राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि 1991 से वो बिल्कुल पूरा सब चीजें मैनेज कर रहे थे। बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे, हैंड्स ऑन अप्रोच था, तमाम चीजें थी। उनके जगह पर किसी का आना जो है वो बहुत मुश्किल है। और ऐसे समय जब पूरा एनसीपी अपने अस्तित्व के लिए खड़ी है, दोनों पार्टी में मर्जर हो रहा है, लेकिन मर्जर होकर उसका लीडर कौन होगा? और अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर वो नॉन मराठा लीडर होगा तो उसकी अपनी समस्याएं होती है, और परिवार का होगा तो नाम तो रहेगा लेकिन काम में जो है हमें उसकी कमियां नजर आएगी। तो उस तरह का अजीत पवार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि पवार के परिवार के जो एक राजनीतिक भविष्य है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज की स्थिति में अजीत पवार के रहकर राजनीतिक स्ट्रेटेजीज प्लान की जा रही थी, कई तमाम बातें हो रही थी, क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी से दूर हुए। काफी बीजेपी बनाम एनसीपी, अजीत पवार बनाम बीजेपी के वहां के लोकल नेता, उनके बीच में काफी कहासुनी हुई, काफी एक दूसरे पर बयानबाजी वहां पर की गई। एक बार फिर अजीत पवार के 70,000 करोड़ के घोटाले की याद दिलाई गई और उसके बाद बार बार यह माना जा रहा था कि वक्त आएगा कि जब अजीत पवार को इस अलायंस से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जिला परिषद के चुनाव हुए, उससे पहले कल की कैबिनेट की मीटिंग हुई, अजीत पवार एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ कैबिनेट के मीटिंग में बैठे हुए नजर आए। तो यह अलायंस का क्या होगा, इसको लेकर भी तमाम बातचीत चल रही थी। उसी वक्त देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के आपसी रिश्तों को लेकर काफी बातचीत चल रही थी। ऐसे में एनसीपी का रुख आगे जाकर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा? क्या बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति होगी या बीजेपी से अलग हटकर कम से कम चुनाव में अलग राजनीति होगी? इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं चल रही थी। यह भी कहा गया था अजीत पवार की तरफ से कि पवार साहब के होते हुए दोनों पार्टियों का मर्जर जरूरी है, वरना कल पवार नहीं रहेंगे तो सारा ठिकरा उन पर फूटेगा। लेकिन आज अजीत पवार उनसे पहले इस दुनिया से चले गए और इसी बात को लेकर काफी चर्चा इस वक्त हो रही है और इसीलिए यह वॉइड निकालना भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्या हम यह मानकर चले रशीद किदवई कि अब अजीत पवार जब नहीं है तब उनकी पार्टी कोई और चला सकता है क्या? क्योंकि उनकी पार्टी में सुप्रिया सुले नहीं है, शरद पवार भी नहीं है। क्या उनकी पार्टी कोई और चलाएगा या ये मर्ज होने के बाद सुप्रिया सुले? जी जी जी, देखिए साहिल, आप महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बखूबी समझते हैं। देखिए प्रफुल्ल पटेल है, प्रफुल्ल पटेल को बहुत सारे ये सब दांव पेच, आगे पीछे का खेल, लोगों को जानना पहचानना सब आता है। और लेकिन जो अजीत पवार का जो पॉलिटिकल स्ट्रेचर था, जो उनके में एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी थी। देखिए कई बार जब वो भाजपा और जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ थे, लेकिन कई मुद्दों पे वो हमेशा अपना अलग बुत रखते थे, माइनॉरिटीज को लेके, मुस्लिम्स को लेके, तमाम मुद्दों को लेकर के उनकी अपनी राय होती थी और अपने स्पष्ट बात कहने के तरीके की वजह
वजह से साहिल वो एक डटे रहते थे, और उनके जो राजनीतिक जो सहयोगी भी थे, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, उनको भी समस्याएं होती थी। तो इसलिए अजीत पवार के ठीक जाने है। से कोई एकदम से आए, छगन भुजबल भी बहुत अच्छे राजनेता है, लेकिन उनकी वो वाली बात नहीं है जो अजीत पवार की। इसीलिए मुझे लगता है कि एनसीपी सबसे को या बड़ी तो मर्ज बात होकर के एनसीपी के भीतर यह है कि कोई भी नेता एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। और इसीलिए वो सिर्फ पवार परिवार में से किसी को नेता मानते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बारामती के अस्पताल के भीतर की। वहां पर एक के बाद एक पवार परिवार के जो बाकी सदस्य है वो वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। अभिजीत करंडे इन रूट है, इस वक्त बारामती के रास्ते में है। अभिजीत, क्या देख रहे हैं? इस वक्त महाराष्ट्र में सभी रास्ते बारामती की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभिजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जरा अभिजीत से हमारा संपर्क कराइए, क्योंकि बारामती के रास्ते में काफी लंबा जाम भी नजर आ रहा है, क्योंकि सभी लोग बारामती की तरफ जाते हुए, तमाम समर्थक पुणे और पुणे के आसपास के इलाकों में, पुणे महाराष्ट्र का, पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका है, और पश्चिम महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार परिवार का गढ़ माना जाता था। और ऐसे में जब अजीत पवार की मृत्यु होती है, तब जाहिर सी बात है कि पश्चिम महाराष्ट्र के भीतर जितने नेता है वो सारे के सारे बारामती की तरफ जाते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। ऋत्विक भालेकर भी इस वक्त बारामती पहुंच रहे हैं। ओमकार वाबले हमारे संवाददाता बारामती पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर अभिजीत करंडे या ऋत्विक भालेकर से हमारा संपर्क होता है तो उनसे भी यह जानने की कोशिश रहेगी कि क्या बारामती की तरफ जाने वाले रास्ते क्या नजर आ रहे हैं, किस तरीके से वहां पर नजर आ रहे हैं। जरा जल्दी से कुछ अपडेट्स आपके सामने रखना चाहेंगे कि एक बात साफ हो चुकी है, जरा बड़े अक्षरों में चलाइएगा, कि बारामती में काटेवाड़ी, जहां पर अजीत पवार रहते हैं, काटेवाड़ी एक गांव है बारामती के भीतर, वहां पर अजीत पवार रहते हैं और वहीं पर उन पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। विद्या प्रतिष्ठान, जो पवार परिवार की तरफ से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं, उस विद्या प्रतिष्ठान के भीतर अजीत पवार के पार्थिव दर्शन के लिए जो तमाम सहयोगी समर्थक वहां पर आएंगे, उनके लिए उनका पार्थिव वहां पर रखा जाएगा, उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और फिर कल 11 बजे के करीब